और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री पीटर काइल ने आज राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते को कार्यान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने अप्रवासन और विदेशी नागरिक संबंधी नियमों यानी कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेशी नागरिकों के पंजीकरण संबंधी नियम बदल गए हैं। आपको बता दें कि नए प्रावधान के तहत 180 दिन या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अगर वो वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहना चाहते हैं तो 180 दिन की समय सीमा खत्म होने से पहले उन्हें अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों में साफ किया गया है कि ऐसे मामलों में पंजीकरण केवल आपात परिस्थितियों में ही मंजूर किया जाएगा। इसके साथ ही भारत में जन्मे विदेशी नागरिकों के बच्चों के लिए भी प्रावधान बदल दिए गए हैं। संशोधित नियमों में उन बच्चों को आंशिक राहत दी गई है जिनके माता पिता में से एक या दोनों विदेशी नागरिक हैं। पहले के नियमों के अनुसार ऐसे बच्चे के जन्म पर माता पिता को वीजा सेवाओं, नए वीजा या एग्जिट परमिट जैसी सुविधाओं के लिए 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण अधिकारी को सूचना देनी होती थी। नई अधिसूचना के मुताबिक अगर माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और वो बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं तो ये प्रावधान लागू नहीं होगा। हालांकि अगर बच्चा बाद में भारत में रहते हुए किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो माता या पिता में से किसी एक को बच्चे द्वारा विदेशी नागरिकता हासिल करने के 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस विशेष संवाद का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए अकादमिक उत्कृष्टता, नेतृत्व और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। साथ ही समावेशी और परिवर्तनकारी जनजातीय सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसने युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। शिक्षा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। इसीलिए मैं जो भी जनजातीय समाज के लोगों से मिलती हूँ उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास करती हूँ।